शहजादा शहजादा तभी लगता है जब वो कुछ अलग करे। प्राचीन और मध्यकाल में आम लोगों से अलग दिखने के लिए शहजादे हाथी की सवारी किया करते थे, कभी कभी रत्न जड़ित बग्घी से चला करते थे, स्वर्णाभूषण पहना करते थे। मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह जब चांदनी चौक का भ्रमण करने निकलते तो पूरे रास्ते में कालीन बिछा दिया जाता। शहजादे और शहजादियां आम लोगों से अलग अलग दिखने के लिए कभी कभी अजीबोगरीब हरकतें भी किया करते हैं। जैसे मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा रोज 600 गधियों के दूध से नहाया करती थी। वहीं फ्रांस की एक राजकुमारी महल में काम करने वाली दासियों के खून से नहाती थी। इन्हें लगता था कि ऐसा करने से वे खूबसूरत लगेंगी। हालांकि ये ना केवल बेवकूफाना था बल्कि क्रूर भी। लेकिन शायद राजशाही में बेवकूफ़ी और क्रूरता ही ताकत की परिचायक हुआ करती है। शहजादे, राजकुमारियां और महारानियां अपने अजीबोगरीब बयानों की वजह से भी हंसी का पात्र बन चुके हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें की पत्नी मैरी एंटोनेट का किस्सा भी मशहूर है। दरअसल फ्रांस में महंगाई की वजह से आम लोगों के लिए भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो गया। लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। शोर महल तक पहुंच रहा था। इससे मेरी एंटोनेट की नींद में खलल पड़ रही थी। उन्होंने दासियों से पूछा, लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? दासियों ने बताया कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। मैरी एंटोनेट ने जवाब दिया, तो इसमें शोर मचाने जैसा क्या है? खाने को रोटी नहीं है तो लोगों से बोलो कि वे ब्रेड खा लें और शोर मचाना बंद करें। राजशाही आज भी है, ऐसे शहजादे आज भी हैं। शहजादों के अजीबोगरीब बयान आज भी मौजूद हैं। कथित लोकतंत्र पर कब्जा जमाए ये शहजादे इतना बेतुका, संवेदनहीन और ठसक से भरा बयान देते हैं कि मध्यकाल की राजशाही याद आ जाती है। ताजा मामला झारखंड आंदोलन के प्रणेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन के एक बयान से जुड़ा है। बसंत सोरेन ने कुछ ऐसा कह दिया कि वे राजशाही परंपरा के झंडा बरदार नजर आने लगे हैं। दरअसल बसंत सोरेन ने बताया कि वे अपने अंडरगारमेंट्स की खरीदारी के लिए दिल्ली जाते हैं। वे अक्सर अपने अंडरगारमेंट्स की खरीदारी देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं। दरअसल मौका दुमका में एक प्रेस वार्ता का था। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप रायपुर गए लेकिन वहां रुके नहीं। इससे पहले आप प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच दिल्ली चले गए। सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया गया था। जवाब में बसंत सोरेन ने कहा, अरे कोई बात नहीं, दरअसल मैं अंडरगारमेंट्स खरीदने दिल्ली चला गया था। पत्रकारों ने पूछा, आप अंडरगारमेंट्स दिल्ली में खरीदते हैं? जवाब में बसंत सोरेन ने कहा, जी, मैं अपने अंडरगारमेंट्स अक्सर दिल्ली में खरीदता हूँ। एकदम शांत है, जैसे चल रहा था। बीच में हल्का थोड़ा बहुत हुआ था हलचल, लेकिन स्थिर है सब चीज़। सर, उस हलचल में आप भी दिल्ली चले गए थे? हाँ, गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से। वाह शहजादे वाह, सत्ता की हनक हो तो ऐसी, राज परिवार से होने की ठसक हो तो ऐसी। बग्घी, हाथी और घोड़ा ना सही, शहजादा लगने के लिए आपने दिल्ली से अंडरगारमेंट्स खरीदने का जो महान कार्य किया है, क्या कहने उसके। बसंत जी, माना कि आप शहजादे हैं, माना कि आप राज परिवार से आते हैं, माना कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं, माना कि आपका दिल्ली आना जाना लगा रहता है, माना कि आप जल जंगल जमीन से ऊपर उठ चुके हैं, माना कि जनता आपकी है और आपको चुनती रहेगी। लेकिन राजनीतिक शुचिता भी तो कोई चीज होती है ना। आप राजनेता हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। आपके पिता शिबू सोरेन ने अलग झारखंड के लिए संघर्ष किया है। पूरा राज्य उनको गुरुजी कहता है, दिशोम गुरु कहता है। आपके बड़े भाई उस झारखंड प्रदेश के मुखिया हैं। आपका जीवन आपके महल तक सीमित नहीं है, आपका जीवन सार्वजनिक है। आप सार्वजनिक मंच पर जो भी कहते हैं पूरा राज्य उसे सुनता है, समझता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। माना कि आप अपने अंडरगारमेंट्स दिल्ली जाकर खरीदते हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक जीवन में कहने का क्या अर्थ हुआ? आपके आदिवासी भाइयों को तो यही लगेगा कि झारखंड को इतना भी विकसित नहीं कर पाए कि उनका जनप्रतिनिधि अपने गारमेंट्स तक यहाँ खरीद पाए। लोग आपको सुनते हैं क्योंकि आप शिबू सोरेन के लाडले हैं और सीएम हेमंत सोरेन के दुलारे हैं, इसलिए जनता का ध्यान आप पर और भी ज्यादा होता है। जनता तो आपको शहजादा ही मानती है। बहुत जरूरी है कि आप राजनीतिक शुचिता बरतें, संवेदनशीलता दिखाएं, निजी जिंदगी जैसे भी जीते हों, कम से कम सार्वजनिक जीवन में दिखाएं कि आप वाकई आदिवासियों, मूलवासियों और दलितों पिछड़ों के हितैषी हैं।
माना कि आपने पत्रकारों के सवाल से खींचकर शायद ऐसा कह दिया होगा, लेकिन बतौर जनप्रतिनिधि और सोरेन परिवार का हिस्सा होने के नाते आपसे विनम्रता की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है कि आप भविष्य में ध्यान रखेंगे और झारखंड को इतना विकसित करेंगे कि आपके लायक का अंडरगारमेंट यहाँ के किसी शहर में मिल जाए, हजारों रुपए खर्च करके आपको दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in